वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टू विद शालिनी मैम। तो ये है क्लास 6 का चैप्टर व्हाट हैपेंड विद द रेप्टाइल्स। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है तो मैंने इसको पार्ट में कवर किया है। इसका पार्ट 1 चैनल पर जा चुका है। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं कि जो मकारा था क्रोकोडाइल का जो वो था, ठीक है, ऑनर, तो उसने क्या करा था, उसने प्रेसिडेंट था सॉरी क्रोकोडाइल्स का, तो उसने मकारा ने ऑर्डर दिया था टॉर्टोइस को कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, जंगल को खाली कर दो पूरा। तो जितने भी वो कछुए थे ना सारे, वो वहाँ से चले गए। उसने उनको 1 वीक का टाइम दिया था कि बस 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा जंगल खाली कर दो। तो वो वहाँ से चले गए। अब इसके आगे देखते हैं। एंड बाय द फॉलोइंग डे, ओके, एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गॉन। ठीक है, तो जो आने वाला मंगलवार था, है ना, जब मंगलवार आया तो वो सब वहाँ से चले गए। ओके, एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड बट देन दे रियलाइज दैट वॉट मकारा हैड सैड वॉज ट्रू। शुरू में तो वो सब बहुत दुखी हुए, जितने भी वहाँ पर और एनिमल्स रह गए थे वो सब दुखी हुए, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि मकारा जो था वो सच कह रहा था। देयर वर मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम। ठीक है, तो उनके पास बहुत सारा खाना था, अब वहाँ पे खाने के लिए बहुत सारा खाना था जंगल में, मोर वाटर बहुत सारा पानी था, एंड मोर स्पेस फॉर देम, और उन सब के लिए बहुत सारा स्पेस था वहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि कछुए वहाँ से चले गए थे। बट सून आ स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट। लेकिन क्या हुआ, जल्दी ही उस जंगल में एक अजीब सी स्मेल फैल गई। इट वॉज द स्मेल ऑफ रॉट। ये जो स्मेल थी, सड़ने की स्मेल थी, जिसकी रॉटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, जैसे कि सड़े हुए जो फल थे वो ग्राउंड पर पड़े पड़े सड़ रहे थे। रॉटिंग एनिमल्स इन द रिवर, और जो नदी थी, नदी में जो सड़े हुए एनिमल्स थे वो तैर रहे थे, वो सड़ चुके थे। दिस वॉज वॉट द टॉर्टोइजेस यूज टू ईट। ये सब इसलिए था क्योंकि जो टॉर्टोइजेस थे ना, कछुए जो थे, वो सब इनको खा जाते थे। एंड इवन मकारा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज। और ऐसा हुआ कि बल्कि मकारा ने भी क्या, अपने जो बड़े बड़े पंजे थे, क्लॉज जो बड़े बड़े पंजे थे, उससे भी अपनी नाक को उसने ढक लिया, इतनी उसको स्मेल आ रही थी। अ मंथ पास्ड बाई एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन। ठीक है, 1 महीना बीत गया और उस तरह की जो सेम चीज़ थी वो दोबारा हुई वहाँ पर। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, इट वॉज द स्नेक्स, लेकिन इस बार स्नेक्स के साथ ऐसा हुआ, सांपों के साथ ऐसा हुआ। मकारा रोट देम वन ऑफ हिज लेटर्स। मकारा ने एक लेटर उन लोगों के लिए भी लिखा, सांपों के लिए लिखा। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन अ डे। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट की, जिससे कि वो भी ये जंगल छोड़कर चले जाएं। एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट, और है ना, उसने लिखा कि जल्दी से जल्दी वो इस जंगल को छोड़ दें। दे हैड टू गो इन अ डे, 1 दिन के अंदर अंदर वो इस जंगल को खाली कर दें। नागा द हेड ऑफ द स्नेक्स, नागा जो कि स्नेक्स का सरदार था, जो उनका हेड था, प्लीडेड फॉर मोर टाइम। ठीक है, वो बहुत गुस्सा हुआ, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। बट मकारा वुड नॉट गिव इन, लेकिन मकारा ने उनको नहीं छोड़ा। एट द मीटिंग ही साइलेंस द अदर्स द लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। मीटिंग में उसने जो जितने भी और रेप्टाइल्स बचे थे उन्हें उन सबको शांत कर दिया, जैसे कि लिजर्ड और क्रोकोडाइल्स को, विद इवन लाउडर शाउट्स एंड थ्रेड्स। ठीक है, और उसने अपना जो गला था, ठीक है, उसने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा कि स्नेक्स आर स्लिमी, कि सांप जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्लिमी होते हैं, चिकने चिकने होते हैं, स्लिमी से होते हैं, पतले से। ही सेड, उसने कहा, एंड दे मेक फनी नॉइजेस, और वो अजीब तरीके का शोर करते हैं। हु वांट्स सच वियर्ड क्रिएचर्स अराउंड, कौन ऐसे एनिमल्स को, ऐसे क्रिएचर्स को यहाँ पर देखना चाहेगा अपने आसपास। अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मकारा एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट। और उसके बाद दोबारा ऐसा हुआ कि किसी ने भी मकारा की बात को जो है सहमति नहीं जताई, मकारा को सबको डिसएग्री हुए। एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट, और जितने भी स्नेक्स थे वो वहाँ से छोड़कर चले गए। फॉर अ वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी बिकॉज दे हैड because they had been a little afraid of the स्नेक्स। ठीक है, कुछ समय के लिए जितने भी जानवर वहां पर बचे थे वो सब खुश हो गए, क्योंकि वो सब स्नेक्स से थोड़ा थोड़ा डरते थे। यू नेवर न्यू व्हेन वन ऑफ देम माइट लॉस हिज टेम्पर एंड स्पिट सम वेनम एट यू। वो सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई सांप अपना टेम्पर खो दे, मतलब हिंसक हो जाए, और वो उन पर थोड़ा सा जहर डाल दे, जहर मतलब काट ले उनको, जिससे उनको जहर लग जाए। एंड इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल। ठीक है, क्योंकि उनके पास जो है पॉइजन होता है जो कि मार देता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि अच्छा हुआ फिर चले गए वहां से। ओके, ठीक है। अ फ्यू वीक्स पास्ट एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक टायर्ड एंड फेड अप। ठीक है, कुछ हफ्ते पास हुए, कुछ हफ्ते निकल गए, और जो एनिमल्स थे जंगल के, वो लुक टायर्ड एंड फेड अप, वो जो थे थके हुए लगने लगे और फेड अप हो गए। द रेट्स, ठीक है, नाउ दैट देयर वर नो स्नेक्स
टू ईट देम, ठीक है। अब चूहे थे वहाँ पर। नाउ दैट देयर वर नो स्नेक्स टू ईट देम, अब चूहों को खाने के लिए कोई सांप वहाँ पर नहीं था। द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट, जो चूहे थे ना वो जंगल में चारों तरफ फैल गए थे। एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम, अब उनको बहुत अच्छा वंडरफुल टाइम मिल रहा था रहने के लिए, क्योंकि वो तो आज़ादी से वहाँ पर घूम रहे थे, क्योंकि स्नेक्स उनको खा जाते थे। दे वर एवरीवेयर, वो हर तरफ चूहे ही चूहे नजर आ रहे थे। ऑन द ट्रीज, इन द ग्रास, इन द बुशेस, ऑन द ग्राउंड, ठीक है, पेड़ों के ऊपर, घास में, झाड़ियों में या ग्राउंड पर। दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स, वो जो चूहे थे वो लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल्स के अंडे भी खा जाते थे। देयर वुड बी नो बेबीज दैट, उस साल अब कोई भी बच्चा वहाँ पर नहीं हुआ। मकाराज ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड, बल्कि मकारा के जो अपने खुद के अंडे थे वो भी जो रैट्स ने खा लिए थे, चबा लिए थे। देन मकारा हैड अ ग्रेट आइडिया, फिर मकारा को एक ग्रेट आइडिया आया, एक अच्छा विचार आया। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स एंड सेड, ठीक है, उसने जो है क्रोकोडाइल्स की मीटिंग बुलाई और कहा, वुडंट इट बी वंडरफुल इफ वी द क्रोकोडाइल्स कुड हैव द होल जंगल फॉर द आवरसेल्फ, ठीक है, कि कितना अच्छा हो अगर हम क्रोकोडाइल्स के लिए सारा जंगल हो जाए। नो वन बट अस, यहाँ पर कोई ना रहे। दीज लिजर्ड्स नाउ जस्ट लुक एट देम, ठीक है, अब ये जो लिजर्ड्स हैं इनको भी नहीं यहाँ रहने देना है। दे हैव द स्ट्रेंजर्स हैबिट्स एंड सम ऑफ देम इवन चेंज कलर, इनकी तो अजीब अजीब तरीके की आदतें होती हैं, ठीक है, ये अपना कलर एकदम से चेंज कर लेती हैं। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज ग्रीन वन मिनट रेड द नेक्स्ट, लेट अस गेट राइड ऑफ देम, कि हम इन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जो कि एक पल में ही तो ग्रीन हो जाती हैं और एक पल में ही रेड हो जाती हैं। हम सबको इनसे छुटकारा चाहिए। बी बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्कैर्ड ऑफ मकारा, ठीक है, अब से क्या हुआ था, जो क्रोकोडाइल्स थे, जितने भी मगरमच्छ थे, वर रियली स्कैर्ड ऑफ मकारा, मकारा से बहुत ज़्यादा डर गए थे। सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड, ठीक है, उन्होंने उसकी बात का समर्थन किया और ताली बजाई, उसको चीयर्ड किया। मकारा वॉज प्लीज, मकारा बहुत खुश हुआ। द लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स, ठीक है, जितनी भी छिपकलियाँ थी ना, लिजर्ड जितनी भी छिपकलियाँ थी, उन्होंने फॉरेस्ट को छोड़ दिया था, जंगल को छोड़ दिया था। सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स, और इसमें से कुछ जो थी वो अपने बेबीज को अपने बैक्स पर रखकर वहां से चली गई। बट नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स ऑफ पंबूपट्टी, ऑल काइंड्स ऑफ ऑफुल थिंग्स बिगेन टू हैपन, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, जो लाइफ थी वहाँ के क्रोकोडाइल्स की, जो लाइफ थी, वंडरफुल लाइफ थी पंबूपट्टी के क्रोकोडाइल्स की, वो बिल्कुल खराब हो चुकी थी, वो अजीब तरीके से भयानक हो गई थी। टू बिगिन विद द रैट्स ग्रीव होल्डर बाय द डे, क्योंकि वहाँ पर चूहों का आतंक बहुत फैल गया था, वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। They became so fearless that they jumped and turned some somersaults on the crocodiles' backs, क्योंकि वो इतने डरावने हो गए थे चूहे कि वो इधर उधर जंप लगा कर घूमते थे, बल्कि वो क्रोकोडाइल्स की बैक पर कूद जाते थे। एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स, और वहाँ पर क्या था, बहुत सारे मेंढक भी हो गए थे। दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर, और मेंढक जो थे वो बहुत बड़े बड़े हो गए थे, जिससे कि बहुत बड़े बड़े प्रतीत होते थे। एंड देयर वॉज नो वन टू ईट दैम बट द क्रोकोडाइल्स, ठीक है, क्योंकि उनको वहाँ पर खाने के लिए कोई था ही नहीं, सिर्फ क्रोकोडाइल्स थे। दीज ह्यूज फ्रॉक्स बिगेन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल्स, ठीक है, दीज ह्यूज फ्रॉग, और ये जो बड़े बड़े मेंढक थे, है ना, ये क्रोकोडाइल्स के बच्चों को भी खा गए थे। एंड द इंसेक्ट्स, ठीक है, और कीड़े मकोड़े। नाउ दैट द लिजर्ड्स वर गोन, क्योंकि कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ गई थी, क्योंकि जितनी भी छिपकलियाँ थी वो भी वहाँ से चली गई थी। देयर वर मिलियंस ऑफ देम ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टियर बाय द डे, वहाँ पर कीड़ों मकोड़ों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, छिपकलियाँ वहाँ से जा चुकी थी, क्योंकि उनकी संख्या मिलियंस में हो गई थी, है ना, और वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि उस जंगल की जो हालत थी वो अजीब तरीके की हो गई थी, क्योंकि रैट्स वहाँ पर आ गए थे, इंसेक्ट्स वहाँ पर आ गए थे, फ्रॉक्स वहाँ पर आ गए थे, जो कि छोटे छोटे बच्चों को उनके खा जाते थे। इट वॉज अ टेरेबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स के लिए समय बहुत ही भयानक था। दे कुडेंट अंडरस्टैंड वॉट हैड हैपन टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम, वो समझ नहीं पा रहे थे, वो समझ नहीं सकते थे कि उनके इतने खुश मिजाज जंगल को क्या हुआ अचानक से, कि उनका ये जंगल कैसा हो गया है। Then one day a squeaky little voice piped up at one of their meetings. We know why the forest has gone crazy, don't we? ठीक है, फिर एक दिन क्या हुआ, एक हल्की सी आवाज़ में वहाँ से आई, जंगल में मीटिंग हुई, फिर एक हल्की सी आवाज़ आई कि वी नो, हम जानते हैं कि जंगल क्रेजी क्यों हो गया है, ऐसा क्यों हो गया है। सडनली एवरीवन वाज साइलेंट, अचानक से क्या हुआ, हर कोई साइलेंट हो गया, चुप हो गया। दे लुक्ड एट मकारा फेयरफुली, उन सब ने ना मकारा को डर से देखा, फेयरफुली, मतलब वो तो डरते थे, क्योंकि उसकी हर बात में सहमति जताते थे, सोचते थे कि चलो जो बात ये कह रहा है वही सही है। बट टू देयर सरप्राइज ही लुक्ड नर्वस, लेकिन उनको देखकर सरप्राइज हुआ कि ही लुक्ड नर्वस, वो नर्वस लग रहा था। ही shook a rat off its tail and asked the small crocodile, why little fellow, it all began with the toad, ठीक है,
क्योंकि वो शॉक हो गया था कि एक छोटा सा चूहा उसकी जो क्रोकोडाइल की पूंछ पर आकर बैठ गया और उससे पूछ रहा था कि वाई लिटिल फेलो, इट ऑल बिगिन विद द थॉट, कि क्या हुआ। ओके ओके सेड मकारा, मकारा ने कहा देयर इज नो नीड टू टॉक सो मच, तुम्हें ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मकारा डिड नॉट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग, मकारा जो था ये एडमिट नहीं करना चाहता था कि वो गलत था, मतलब वो था तो गलत लेकिन वो लोगों को दिखाना नहीं चाहता था कि हाँ मैं गलत हूँ, बट इट डिड नॉट मैटर, लेकिन ये बात मैटर नहीं करती है। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, ठीक है, सारे क्रोकोडाइल्स जानते थे कि वो जो था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था और ऑलवेज राइट, और वो हमेशा ठीक था। दे सेंट अर्जेंट मैसेज ऑल ओवर द प्लेस फॉर द टॉर्टोइजेस, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स टू कम बैक टू पंबूपट्टी, ठीक है, उसने जल्दी ही क्या करा, जो मकारा ने क्या कहा, जल्दी ही टॉर्टोइज, स्नेक्स और लिजर्ड्स को एक मैसेज भेजा, एक लेटर भेजा कि जल्दी से पंबूपट्टी में वापस आ जाओ। एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज व्हेन दिस क्रीचर्स came back family after family with their little ones on their backs or straggling behind, shouting at their parents to wait for them। और कितना अच्छा दिन था, एंड व्हाट अ ग्रेट डे, कितना अमेजिंग दिन था जब वो सारे जो क्रिएचर्स थे है ना, लिजार्ड्स, स्नैक्स और ये सब जो थे वापस आ गए, और जो अपने अपने बेबीज़ को अपनी अपनी पीठ पर बिठाल कर आए और बहुत खुशी से फूले नहीं समाये थे, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, सब वापस लौट आए। ओके, इन 2 मंथ्स, 2 महीने में ही द फॉरेस्ट वॉज बैक टू द नॉर्मल, जो जंगल था वो दोबारा से नॉर्मल हो गया। द रेट्स डिसअपियर्ड एंड द इंसेक्ट्स एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फाइनली वेंट बैक टू हिज फैमिलियर ओल्ड सेल्फ, ठीक है, चूहे जो थे वो गायब हो गए और जो इंसेक्ट्स थे वो भी गायब हो गए, एंड द स्मेल, और जो वहाँ पर स्मेल आ रही थी ना वो भी दोबारा वहाँ से चली गई। एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल्फ, और ये जो उनकी जो दुनिया थी, जंगल की जो दुनिया थी, दोबारा पहले की तरह ही हो गई। वेल प्रेम सेट द ओल्ड मैन, उसके बाद वो बूढ़े दादाजी जो कहानी सुना रहे थे प्रेम को, उन्होंने बोला कि प्रेम, हैव यू फॉलन अस्लीप, क्या तुम्हें नींद आ रही है, डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीमलैंड, क्या तुम्हें जो ये मेरी कहानी थी ये सपनों में देखी हुई महसूस हो रही है, क्या तुम ड्रीमलैंड में हो। आई शॉक माई हेड, ठीक है, मैंने अपना सर हिलाया, नो ग्रैंडफादर, नहीं दादाजी, आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं तो बस सोच रहा था, मे बी इट्स इज टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज, क्या शायद टाइम आ गया है, हो सकता है टाइम आ गया है जिससे कि मैं अपने गाँव चला जाऊँ, बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम, क्योंकि मेरे पास अब सुनाने के लिए एक स्टोरी है, मैं उनको ये जाकर सुनाऊंगा। बट वॉट इफ दे डोंट लिसन टू मी, लेकिन अगर उन्होंने मेरी स्टोरी नहीं सुनी तो, वी कैन ओनली कीप इट एट माई सन, मेरे बेटे, कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, टेल दीज स्टोरीज अगेन एंड अगेन, तुम ये जो कहानी है ना दोबारा और दोबारा सुनाना, टू मोर एंड मोर पीपल, जितने भी लोग सुनेंगे, जितने भी लोग हैं उतने लोगों को ये सुनाना। सम ऑफ देम मे लाफ एट यू और से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू, कुछ तुम्हारी स्टोरी सुनकर तुम पर हंसेंगे और कहेंगे कि तुम्हारी जो कहानी है ये सही नहीं है, सच्ची नहीं है, बट दे मे रिमेंबर देन वन डे, लेकिन याद रखना एक दिन ऐसा आएगा, एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज़ अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स, ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हर कोई तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा, वो समझेगा कि ईच ऑफ अस हैज़ अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स, की इस जो ये जो दुनिया है ना, ये स्ट्रेंज जो दुनिया है ये बहुत ज़्यादा फ़नी है, ये हमारी है। सबको एक दिन समझ में आ जाएगा कि ये जो फ़नी और स्ट्रेंज दुनिया है वो हम सबकी मिलकर हमने इसको बनाया और ये सब हमारी है। ओके, चलिए, तो इसको लिखा था जाई वाई टेकर ने। ओके, ठीक है, तो आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।